साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में शुरू होने जा रहे हैं। तो इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, लगभग 30 प्लस एग्जाम आयोजित हुए, फिर चाहे वो छोटे पद के लिए हो या अधिक से अधिक पदों के लिए परीक्षा आयोजित क्यों नहीं हो, यानी कि जिसमें कम पद थे वो भी परीक्षा इसमें शामिल किए गए मैंने, और जिसमें अधिक पदों वाली परीक्षा है वो भी शामिल किए गए। तो इनमें पूछे गए राजस्थान जीके के लगभग 2500 प्लस क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में आज बात करने जा रहा हूँ पार्ट फर्स्ट की, और पार्ट फर्स्ट में मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे दो पेपर के बारे में डिस्कशन करने जाऊंगा। एक तो अभी हाल ही में 19/4 यानी कि 19 अप्रैल 2026 को जो आरपीएससी द्वारा वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, और दूसरा आपके 1 फरवरी 2026 को आरपीएससी द्वारा जूनियर केमिस्ट एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। 2025 और 26 के राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने से आपको यह पता चल जाएगा कि आरपीएससी है वो राजस्थान जीके से जो क्वेश्चन है वो किस लेवल की पूछती है और उस क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न डाल के पूछती है, यानी कि उस अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो वो सुमिलित रूप में आ रहा है, कथन में आ रहा है, या ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। देखो, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम आपके लिए जो सीरीज शुरू कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रही है। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा कि हम आपके लिए सीरीज तो करवा रहे हैं लेकिन आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा जूनियर केमिस्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। और इसी तरह ये डेली क्लास आपको इसी समय यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई? आपके पास ऑप्शन है महारावल मूलराज, रावल देवराज, रावल बैरसी या महारावल अखिराज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी है वो रावल देवराज शासक के समय स्थापित हुई थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से शहर कोफतगिरी कला से संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है गंगानगर बाड़मेर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कोटा बीकानेर, अलवर और उदयपुर। तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा बहुत बार पूछा गया है, कोफतगिरी कला कहाँ से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और उदयपुर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, यानी कि जिसका राइट आंसर आरपीएससी ने जो माना है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है गोरखमलिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है? जसनाथ जी, धन्ना जी, हड़बू जी, लालदास जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखमालिया है, यह आपके जसनाथ जी लोक देवता की तपोस्थली है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को क्या कहा जाता है? पामड़ी, डगला, पेशवाज, मदील। तो राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को कहा जाता है मदील, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? जयपुर घराना का जो कथक नृत्य होता है उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लमछड़। तो लमछड़ किसे कहा जाता है? पद संचालन को, कवितांगी को, पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण को, चमत्कार प्रदर्शन को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर घराने के कथक नृत्य में जो कवितांगी किया जाता है उसे कहा जाता है लमछड़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी या देवता को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाला या वाली मानती है? हनुमान, गणेश, महादेव, कालिका। तो जो भील जनजाति हैं वो आपके कालिका देवी को मानते हैं कि ये जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बुरी आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जो आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है। अगले क्वेश्चन में एक साइड संप्रदाय है और दूसरे साइड प्रवर्तक है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले है रामावत संप्रदाय, तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद, दूसरा हो जाएगा। फिर है अलखिया संप्रदाय,
अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक है लालगिरी, यानी कि पहला हो जाएगा। फिर है रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय में हो जाएगा स्वामी अग्रदास, चौथा। और फिर है निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय में हो जाएगा स्वामी हरिदास, यानी कि तीसरा। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? ग्वालियर घराना, दरबारी संगीत, हवेली संगीत, रंगीला घराना। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में जिस संगीत परंपरा का विकास हुआ है वो है आपका हवेली संगीत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोद्रवा का जैन मंदिर निम्न में से किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? आपके पास ऑप्शन है पार्श्वनाथ, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, ऋषभदेव। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आरएसएस बोर्ड ने भी पूछा है, आरपीएससी ने भी पूछा है। तो लोद्रवा का जैन मंदिर है, ये कौन से जैन तीर्थकर को समर्पित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न में से किस जिले में स्थित है? राजसमंद, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। तो बालसमंद है ये आपके जोधपुर शहर में पर्यटक स्थल स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? दमामा अवनद है, मादल है, ये आपके अवनद है, रवाज आपका अवनद नहीं है, घेरा है, अवनद है। तो रवाज कौन सा वाद्य यंत्र है? रवाज आपके तारों से बना हुआ यानी कि तत्व वाद्य यंत्र है, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्णोत्नयनश्री ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। तो मूर्णोत्नयनश्री ख्यात के विषय के बारे में बात करें, कौन से कथन सही है वो हमें बताना है। पहला, ये उत्तर मध्ययुगीन राजस्थानी पद्य साहित्य है, ये बात गलत है। इसमें काठियावाड़, मालवा और बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है, ये बात सही है। इसमें राजस्थानी वीर योद्धाओं की गाथाएं संकलित है, ये भी सही है, यानी कि बी और सी सही है। बी और सी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में दो सूची है, पहली सूची में होली का त्यौहार मनाने का स्वरूप दे रखा है और दूसरी सूची में स्थान दे रखा है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आता है कोड़ामार होली। कोड़ामार होली है ये आपके भिनाई में खेली जाती है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर है लठमार होली, ये महावीर जी हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और पत्थरमार होली बाड़मेर शहर में खेली जाती है, यानी कि दूसरा। तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? एक साइड आपको स्थान दे रखे और दूसरी साइड आपको महल दे रखे, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर ये बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। करण महल बीकानेर में ये बात सही है, अनूप महल जोधपुर में ये बात गलत है, जगनिवास उदयपुर सही है, दल्लाराम बाग दल्लाराम बाग ये आपके आमेर में सही है। तो अनूप महल कहाँ पर स्थित है? अनूप महल आपके बीकानेर में स्थित है और यहाँ पर दे रखा है जोधपुर, जो कि गलत है। इसका मतलब बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? चरचरी, रास, रामत, पवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए पवाड़ा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? जालोर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, आमेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के जो अवशेष हैं वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अणुवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? सिर, कलाई, कान या पैर। तो जो अणुवट आभूषण है ये महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणुवट आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, तो डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंथ का प्रमुख साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, वागड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादू पंथ का प्रमुख साहित्य है वो आपके ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर में बनवारा की जो रस्म या रिवाज है
ये क्या है? वर को संबंधियों या महिलाओं द्वारा उपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना, चाक पूजन, जनेऊ संस्कार, सिर पर सेहरा बांधा जाना। तो अलवर में बनवारा की रस्म, अब एग्जाम में, आगामी एग्जाम में ऐसा भी बन सकता है ये क्वेश्चन कि बनवारा की रस्म कौन से जिले में प्रसिद्ध है? तो अलवर में। तो बनवारा की जो रस्म या रिवाज है ये क्या है? तो ये है वर को संबंधियों या महिलाओं द्वारा उपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आरएसएस बोर्ड द्वारा भी और आरपीएससी द्वारा भी। बेणेश्वर मेला ये किस तिथि को आयोजित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चैत्र कृष्ण सप्तमी या माघ पूर्णिमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची है, एक साइड बकरी की नस्ल और दूसरी साइड गृह क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुजरी बकरी की नस्ल कहाँ पर है? जयपुर में, तीसरा हो जाएगा। मारवाड़ी बकरी की नस्ल बाड़मेर में, पहला हो जाएगा। जखराना बकरी की नस्ल अलवर में, चौथा हो जाएगा। और बरबरी बकरी की नस्ल भरतपुर में, दूसरा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न वन्यजीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग, उड़न गिलहरी और गोडावन। इन चार में से कौन सी वन्यजीव प्रजाति जो गंभीर संकटग्रस्त है? तो इन चार में से अगर मैं बात करें गंभीर संकटग्रस्त, तो एक तो भारतीय गिद्ध है और एक आपका गोडावन है, यानी कि ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अधिकतम व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है कोटा प्रतापगढ़, कोटा जालोर, झुंझुनू प्रतापगढ़, झुंझुनू जालोर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो अधिकतम और न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम है आपके जालोर की, अधिकतम है आपके कोटा की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मध्यम काली मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, हुमस, फॉस्फेट। तो राजस्थान में जो मध्यम काली मिट्टी है उसमें खासकर किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? तो कैल्शियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, या जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, या अजमेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो राजस्थान का वो जिला समूह बताना है जहाँ पर उप आर्द्र जलवायु, अब उप आर्द्र जलवायु है वो कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में, और दक्षिणी क्षेत्र की बात हो रही है तो इसमें यहाँ पर पूछा है उप आर्द्र, तो जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा। कुछ पूर्वी की साइड भी है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उप आर्द्र का आर्द्र है दक्षिण में, उप आर्द्र थोड़ा ऊपर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से वो बताना है। राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1981 में हुआ था, ये गलत बात है क्योंकि राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1975 में हुआ था। दूसरा है, राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई, ये बात सही है। तीसरा है, RCDF यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई थी, ये भी सही है। पहला गलत है, बी और सी सही है, बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक साइड नदी का नाम है और दूसरे साइड उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ, एकदम सही है। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। लेकिन कांतली नदी का कालवा की पहाड़ी गलत है, क्योंकि कांतली सीकर खंडेला की पहाड़ी उद्गम स्थल है। कौन सी पहाड़ी है? खंडेला की पहाड़ी। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला स्थान सुमेलित नहीं है? मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, बात सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, ये भी सही है। बलदेव पशु मेला मानासर, ये गलत है क्योंकि बलदेव पशु मेला आपके नागौर जिले में लगता है। उसके बाद है तेजाजी पशु मेला परबसर, ये भी सही है। यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मालपुरा, पोखरण, कोडमदेशर, मांगलियावास। तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पर है? मालपुरा में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों के आधार पर विकल्पों में से गोवंश की नस्ल पहचानिए। यानी कि आपके पास 4 गायों की नस्ल है, थारपारकर, कांकरेज, नारी और साहिवाल। अब जो मैं 3 विशेषता बताने जा रहा हूँ, ये गाय की कौन सी नस्ल में विशेषता है। इस गोवंश का लाल भूरा रंग होता है। अब देखो, आपको मालूम होगा साहिवाल गाय की नस्ल का रंग लाल भूरा होता है। गोवंश की इस नस्ल के छोटे और ढूंढदार सींग होते हैं, ये भी साहिवाल के लिए सही बैठ रही है। और इस गोवंश का गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, ये भी सही है। यानी कि ये गाय की कौन सी नस्ल की बात चल रही है, साहिवाल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र के घटते क्रम में वनों का सही अनुक्रम बताना है। आपको घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके वनों का सही अनुक्रम बताना है। रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये तीनों दे रखे हैं, लेकिन इनका सही जो अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है, वो आपको बताना 2024-25 के अनुसार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षित वन, उसके बाद आरक्षित वन और उसके बाद अवर्गीकृत वन, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में एक साइड झील है और दूसरी साइड वो कहाँ पर अवस्थित है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो गैप सागर झील की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में, यानी कि तीसरा हो जाएगा। गड़ीसर आपके जैसलमेर में। छापड़ताल कहाँ पर हो जाएगा, चूरू में। और तालाब सही धौलपुर में। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ये भी क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछे गए हैं बहुत बार, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा भी और आरपीएससी द्वारा भी। यानी कि वहाँ पर डायरेक्ट ऐसा पूछा गया था, तालाब सही झील कहाँ स्थित है, या छापड़ताल झील कहाँ स्थित है, या गड़ीसर झील कहाँ स्थित है, या फिर गैप सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैरूपाल तथा कच्ची नस्लें हैं, ये किसकी हैं, घोड़े की, ऊँट की, बकरी की, भैंस की। कैरूपाल और कच्ची नस्लें आपके किसकी हैं, ऊँट की नस्लें हैं। आरपीएससी ने ऊँट करेक्ट माना है, कच्ची नस्लें और कैरूपाल ये ऊँट की नस्ल है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊँट महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। तो आपको मालूम है हर साल ऊँट महोत्सव का आयोजन होता है राजस्थान के बीकानेर जिले में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है, मुरा, जाफराबादी, नाली, मैसाना। तो इसमें नाली है, ये भैंस की नस्ल नहीं है। बाकी मैसाना, जाफराबादी, मुरा, ये तीनों आपके भैंस की नस्ल हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागपाड़ राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित हैं, उदयपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर। तो नागपाड़ आपके कहाँ पर स्थित है, अजमेर ज़िले में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से लेकर 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या क्या थी, 16, 19, 21, 15। तो सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या है वो आपके थी 21। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पशुगणना 2019 के अनुसार भैंसों की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि सही घटता हुआ क्रम बताना है। मुरा, सूरती, मैसाना, या जाफराबादी, मुरा, भदावरी, या मुरा, जाफराबादी, मैसाना, या सूरती, मुरा, जाफराबादी। तो इसमें आपका राइट आंसर मुरा, सूरती और मैसाना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, एक साइड संरक्षित रिजर्व है और दूसरी साइड जिला है। तो इसमें देखा जाए खरमोर संरक्षित रिजर्व अजमेर सही है, हमीरगढ़ संरक्षित रिजर्व भीलवाड़ा सही है, वाड़ाखेड़ा संरक्षित रिजर्व सिरोही सही है, लेकिन बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षित रिजर्व कोटा गलत है। बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षित रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ये आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में। तो इस वजह से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 2002 से लेकर 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण हास दर अधिकतम थी, उदयपुर, धौलपुर, जैसलमेर या चूरू। तो राजस्थान में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्ष आवरण हास दर अधिकतम उदयपुर जिले में थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके अभी हाल ही में 19 अप्रैल 2026 को आरपीएससी द्वारा पूछे गए वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ 1 फरवरी 2026 को आरपीएससी द्वारा
जूनियर केमिस्ट पेपर में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी है, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, जो कि आपको एग्जाम तक कंटिन्यू इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल सके, जिसमें मैं आपको RPSC द्वारा पूछे गए 2025 और 26 के सभी राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय महाराजा तेज सिंह निम्न में से किस राज्य के शासक थे? प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 के नीम का थाना के मीणा सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, जैन मुनि जिन विजय जी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था, ये बात गलत है, क्योंकि 1944 में जो नीम का थाना मीणा सम्मेलन हुआ था वो जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष श्री बंशीधर शर्मा बनाए गए थे, ये बात सही है, तो केवल बी सही है, इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने निम्न में से किस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी? रामानंदी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो सीकर के पास रेवासा में अग्रदास जी ने जिस संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी वो है आपके रामानंदी संप्रदाय, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला है, ईश्वरी सिंह जी का एक चित्र साहिब राम ने बनाया था, ये बात सही है। दूसरा है, जयपुर के लाल चितारा ने पशु पक्षियों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए थे, ये बात भी सही है। जब दोनों सही है यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, मिर्जा राजा जयसिंह ने अकबर, जहांगीर व शाहजहां के शासन में मुगलों को सेवाएं प्रदान की थी, यह बात गलत है। मुगल सम्राट शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी, यह बात सही है। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से पुरंदर की संधि करवाई थी, ये बात भी सही है। RPSC ने बी और सी करेक्ट माना है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादल किस तरह का लोक वाद्य यंत्र है? खन, अवनद, सुशीर या तत्? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मादल अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी गोपाल दास ने कहाँ पर सर्वहितकरणी सभा की स्थापना की थी? शाहपुरा, पोखरण, सागवाड़ा, चूरू। तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास जी ने चूरू में की थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री निम्न में से किस लोक नाट्य से संबंधित है? रमत, ख्याल, तुरा कलंगी, गौरी। तो भानु भारती का नाट्य पशु गायत्री है, यह आपके किस लोक नाट्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा गौरी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहड़ संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य वो बताना है? पहला है कि आहड़ संस्कृति के उत्खनन का कार्य HD सांकलिया के निर्देशन में किया गया था, यह बात सही है। दूसरा है, आहड़ संस्कृति से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, ये भी सही है। दोनों सत्य है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबू जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पाबू जी के बारे में अगर मैं बात करूं, पाबू जी का मुख्य मंदिर कोलू गांव में बना हुआ था, ये बात सही है। मेयाचारण के पाबू जी के छंद में उनकी शौर्य की गाथाएं मिलती है, ये बात भी सही है। पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, ये बात भी सही है। ABC सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? मिर्जा राजा जयसिंह, कुंभा, मालदेव या हमीर। तो संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 के बाद बिजोलिया किसान पंचायत ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंप दिया था? विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी, यानी कि जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरमायण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
वीरमायण ग्रंथ बादर ढाडी ने लिखा था। यह बात सही है क्या? यह बात सही है। इस ग्रंथ में जालोर के कानड़देव के पुत्र वीरमदेव के शौर्य का वर्णन है। वीरमदेव के शौर्य का वर्णन है, यानी कि ये गलत है। जालोर के कानड़देव के पुत्र वाला बात गलत है, तो केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन 2 सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया था? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल कोठारी, भवानी शंकर वेद, भूरीलाल बया, माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्ता या डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, जनार्दन राय मेहता। तो 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल के किन 2 सदस्यों को महाराणा की कार्यकारी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला है, रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल और 32 खंभों की छतरी अवस्थित है, ये बात सही है। दूसरा, गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरवाजा, ये बात भी सही है। तीसरा, फूटी बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज और खिड़की बुर्ज आदि नाहरगढ़ के प्रचार में स्थित है, ये बात गलत है। ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जिला और घनत्व उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? अब देखो, जयपुर का जिला घनत्व 595 सही है, बांसवाड़ा का 399 गलत है, 399 है, दौसा का 476 सही है, भरतपुर का 503 सही है, यानी कि यहाँ पर 3 सही है, तो केवल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात करें तो पुरुषों को 4,000 रुपये श्री मासिक बेरोजगार भत्ता सही है, ट्रांसजेंडर को 4500, दिव्यांग को 4500 सही है, और यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण है, ये बात गलत है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? लुमिनस एनर्जी, सुजलोन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, जेलस्ट्रा इंडिया। तो गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली जो कंपनी है वो है जेलस्ट्रा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कोटा, जोधपुर और गंगानगर, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान सबसे कम अंकित किया गया? जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल बाजरा नहीं है? थर्ड बी, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी या फर्स्ट ए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्कट स्थलाकृति मुख्यतः मिलती हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान में उत्कट स्थलाकृति मुख्यतः मिलती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार PYQ में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और भारत के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 से 2023 के बीच उपयुक्त में से कितने आवरण प्रतिशत में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना है उदयपुर, सीकर, अलवर, बारा में से वो एक जिला कौन सा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, राजस्थान टेक्सटाइल, गुलाबपुरा, स्टेट वूल मिल्स, अलवर, गोपाल इंडस्ट्री, कोटा। इनमें से कितने युग्म सम्मिलित है? इसमें आपके 2 युग्म सम्मिलित है। एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एस्बेस्टस खनिज की बात करूं मैं अगर, तो एस्बेस्टस खनिज में हो जाएगा खेरवाड़ा। अब्रक की बात करें तो काचरवाड़ा, जिप्सम की बात करें तो जामसर, और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो सलोलपट। यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? डूंगरपुर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित खारे पानी की झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर से सही अनुक्रम क्या है? कावो, डीडवाना, रेवासा, रेवासा, कावो, डीडवाना, इस तरह से पूछा गया। तो इसमें आपका कावोद, डीडवाना और रेवासा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में 2023 में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल क्या था? 5.40, 7.36, 6.40, 16.40। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.40%। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सी नदी या नदियां अरब सागरीय अक्वा तंत्र का भाग है? तो इसमें आपका हो जाएगा उजाड़ के अलावा तीनों, यानी कि सागी, मोरैन और सई, BCD। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? चूरू, अलवर, सीकर या झुंझुनू? तो राइट आंसर झुंझुनू हो जाएगा। मनसा माता संरक्षित क्षेत्र, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया है? एम्स जोधपुर, MNIT जयपुर, IIM उदयपुर, IIT जोधपुर? तो इसमें आपका राइट आंसर IIT जोधपुर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए थे। उन वैज्ञानिकों का नाम है कॉलम फर्स्ट में, और कॉलम सेकंड में उन्होंने कौन सा शोध क्षेत्र में ये योगदान प्राप्त किया, वो शोध क्षेत्र दे रखा है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अमित कुमार अग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। अंकुर गर्ग को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, श्वेता प्रेम अग्रवाल को गणित और कंप्यूटर विज्ञान में। तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए किसके साथ? ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, अल्जीरिया के साथ या नाइजीरिया के साथ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओमान के साथ। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपको दो दे रखे हैं, दोनों कथन असत्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मदर लैब, हब लैब की जो संख्या बताई गई है ये गलत बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशंस को दिया जाता है तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की जो राशि है वो कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है, राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% या 0.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% या 2.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% या 1 करोड़ रुपये जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30% या 1.5 करोड़ रुपये जो भी कम हो वही आपको वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि होगी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? काकीनाडा आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, संबलपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक? तो इसमें आपका राइट आंसर संबलपुर उड़ीसा में दिसंबर 2025 में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की जो थीम है वो क्या थी? नव पहल, सर्वांगीण विकास, सशक्त राजस्थान, प्यारा राजस्थान? ये गलत है। नव था, नवाचार, बढ़ता राजस्थान, सशक्त राजस्थान? ये भी गलत है। नव अनुसंधान, नई पहचान, हमारा राजस्थान, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान? ये भी गलत है। नव था, नई पहचान, एक विकसित राजस्थान, हमारा राजस्थान? ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हुई थी उसकी ये थीम थी। कब हुई थी? दिसंबर 2025 में। हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? KL जैन, अशोक पाटने, अजय डाटा या अजय चौधरी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा KL जैन को सलाहकार समिति का, प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को, ये क्वेश्चन हो चुका है, दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3 M6 यान के द्वारा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। यह उपग्रह किस देश का है, नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका या फ्रांस। तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। ये जो उपग्रह है ये आपके अमेरिका देश का है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प कौन से हैं वो आपको बताना है। पहला कथन है, एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉरपोरेट अभियान श्रेणी में सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग में दिया गया, ये बात सही है। दूसरा पुरस्कार विशेष या प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया, ये बात भी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके RPSC द्वारा 2025 और 26 में जो मैं आपको क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान जीके के, उस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।